हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। हाल में ही धर्मेंद्र की बड़ी बेटी ईशा देओल का रिश्ता टूटा। ईशा देओल ने साल 2012 में भरत तख्तानी के साथ शादी की थी, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन हैं। भरत तख्तानी के साथ रिश्ता टूटना लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग था। ईशा देओल उन परिवार में से एक है, एक स्टार किड के तौर पर उन्हें देख लीजिए, जिनका करियर ज़्यादा नहीं बना स्टार किड होने के बावजूद भी, लेकिन परिवार हमेशा फिल्मों में एक्टिव रहा, चाहे धर्मेंद्र हो, हेमा मालिनी हो, सनी देओल हो या बॉबी देओल हो। लेकिन ईशा और अहाना के लिए हमेशा घर में पाबंदियां रहीं। एक आम पिता की तरह धर्मेंद्र ने भी अपनी बेटियों को एक जिंदगी दी, पालन पोषण उनका किया। हेमा मालिनी की वजह से दोनों बेटियों ने स्पोर्ट्स में नाम कमाया, एक्टिंग में भी उन्होंने, आज भी वो एक्टिंग कर रही हैं। ईशा देओल आज भी एक्टिंग में लगातार वो काम कर रही हैं, चाहे वो छोटे कंटेंट के ज़रिए हो या फिर फिल्मों के ज़रिए भी। अब कहा जा रहा है कि तलाक के बाद वो सक्रिय हो सकती हैं। ऐसा पहले नहीं था। धर्मेंद्र हमेशा से चाहते थे कि ईशा और अहाना की जल्द शादी हो जाए। जब दोनों का तलाक सामने आया, भरत तख्तानी और ईशा देओल ने जब तलाक लिया, उनके फैसले के खिलाफ धर्मेंद्र कभी नहीं गए थे, लेकिन हमेशा से धर्मेंद्र ने ये चाहा था कि अगर चीज़ें सही हो सकती हैं तो उन चीज़ों को सही कर ले, ताकि ये समस्याएं खत्म हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने ही ईशा देओल और अहाना की जल्दबाजी में शादी कराई थी, जबकि हेमा मालिनी ऐसा नहीं चाहती थी। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र की वजह से ईशा और अहाना पर कई पाबंदियां भी थी। कौन कौन सी वो पाबंदी थी और आखिर क्यों धर्मेंद्र ईशा और अहाना की जल्द शादी करवाने के बारे में सोचते थे, इस पर हेमा मालिनी किस तरीके से रिएक्ट करती थी, देखिए ये रिपोर्ट। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बड़ी बेटी ईशा देओल की शादीशुदा जिंदगी अब बिखर चुकी है। साल 2012 में भरत तख्तानी के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद ईशा देओल डाइवोर्स ले चुकी हैं। ईशा देओल का डाइवोर्स लेना लोगों के लिए वाकई काफी ज्यादा शॉकिंग था, लेकिन हाल में ही इनकी तलाक की खबर सामने आई। ईशा और भरत तख्तानी के बीच में दूरियां तो तभी देख ली गई थी जब हेमा मालिनी के 75वें जन्मदिन पर भरत तख्तानी नजर नहीं आए थे। इतना ही नहीं, ईशा देओल के बर्थडे पार्टी में भी भरत तख्तानी का ना होना ये दिखा रहा था कि दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इस खबर से ईशा के पिता धर्मेंद्र काफी ज्यादा परेशान थे। वो अपने बेटियों को लेकर काफी पॉजिटिव थे। यही वजह थी कि ईशा और अहाना की शादी धर्मेंद्र जल्दी करना चाहते थे। ईशा की शादी से पहले ही धर्मेंद्र हेमा से बेटियों की शादी जल्द करवाने की बात करते रहते थे। धर्मेंद्र हमेशा से ही चाहते थे कि सही उम्र में उनकी दोनों बेटियों की शादी हो जाए, लेकिन हेमा मालिनी की सोच इस मामले में काफी अलग थी। जानते हैं कि आखिर कैसे धर्मेंद्र और हेमा की सोच आपस में टकराती थी। कैसे जहां एक और धर्मेंद्र हेमा मालिनी की दोनों बेटियों की शादी वक्त पर करना चाहते थे, तो वहीं हेमा इस बारे में सोचा ही नहीं करती। धर्मेंद्र एक आम पिता की तरह ही अपनी बेटियों के बारे में सोचते थे। हेमा ने खुद इस बात का जिक्र एक इंटरव्यू में किया कि धर्मेंद्र अपनी बेटियों ईशा और अहाना के अच्छे पिता हैं। जब उनके बच्चों को पिता की जरूरत थी तो वो हमेशा उनके पास मौजूद थी। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र हमेशा से ही अपनी बेटियों की शादी जल्दी कराने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते थे और काफी चिंता भी। लेकिन हेमा मालिनी की सोच अलग थी। जहां एक और धर्मेंद्र अपनी बेटियों को लेकर परेशान थे, तो वहीं एक माँ के तौर पर हेमा को शादी की इतनी चिंता नहीं थी। जब भी धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी की बेटियों की शादी को लेकर बात की, तो उन्होंने हमेशा से ही धर्मेंद्र को ये समझाया था और आश्वस्त करने की कोशिश की थी कि सब कुछ सही होगा और दोनों बेटियों को आदर्श साथी मिलेंगे।
अब धर्मेंद्र को ईशा का एक्टिंग करना पसंद नहीं था, क्योंकि धर्मेंद्र अपनी बेटियों के लिए पॉजिटिव थे। इस वजह से बेटियों को एथनिक आउटफिट में रेडी होना काफी उनको पसंद आता था। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि बेटियां उनकी एक्टिंग में जाएं। इसके लिए ईशा ने धीरे धीरे अपने पिता धर्मेंद्र को मनाने की कोशिश की थी। अक्सर इस बात पर धर्मेंद्र नाराज हो जाया करते थे। धर्मेंद्र अक्सर ईशा को घर पर बैठने के लिए कहते थे। ये केवल उनकी माँ की वजह से था कि वे खेल में बाहर जा सकती थीं या वो एक्टिंग कर सकती थी। धर्मेंद्र की ओर से एक आम पिता के जैसे ही अपनी बेटियों के लिए काफी बंदिशें थी, जो कि वाकई काफी शॉकिंग है। जब तलाक की खबर सामने आई तो धर्मेंद्र काफी ज्यादा मायूस खुद को महसूस कर रहे थे। जिस तरह धर्मेंद्र ने अपनी बेटी का घर सही समय पर बसाना चाहा, उसी तरह बेटी के घर टूटने की खबर से काफी दुखी थे। हालांकि ईशा के फैसले के वो कभी खिलाफ नहीं गए। बस धर्मेंद्र चाहते थे कि ईशा और भरत एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार करें और अगर उनके बीच दोबारा सब कुछ सही हो सकता है तो वो ठीक करने की कोशिश करें। एक पिता के लिए अपनी बेटी का घर टूटते हुए देखना यकीनन काफी दुख की बात है। ईशा और भरत की 2 बेटियां हैं और अब वो ईशा के साथ ही हैं। ईशा की बेटियों का सहारा अब ईशा है, वो उनका पालन पोषण करती हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि भरत तख्तानी और ईशा दोनों अपनी बेटियों को संभालेंगे। हालांकि ईशा की देखरेख, उनकी परवरिश में ही उनकी बेटियों को रखा जाएगा। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि कैसे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच में बातें हुआ करती थी और कैसे ईशा देओल और अहाना की शादी धर्मेंद्र ने एक सही उम्र में करवाई। लेकिन जब इन दोनों का रिश्ता टूटा, जब भरत तख्तानी से ईशा अलग हुई, तब भी काफ़ी कुछ धर्मेंद्र और उनके परिवार के बीच में हुआ। हालांकि सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में ये देखा गया कि धर्मेंद्र अपनी नातिन की शादी पर बहुत खुश थे। एक वीडियो भी सामने आई थी इंस्टाग्राम पर जिसमें वो नाचते गाते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद धर्मेंद्र को काफ़ी ट्रोल किया गया था। इतना ही नहीं, सनी और बॉबी को भी ट्रोल किया गया। अपनी बहन की तलाक के वक्त आखिर इस तरीके से जश्न मनाना कहाँ तक शोभा देता है, इस तरीके से भी सनी देओल और बॉबी देओल को जमकर ट्रोल किया गया था। बता दें कि ईशा देओल की तलाक की खबरें तब ज़्यादा सुर्खियों में थी जब धर्मेंद्र के घर में दोबारा से शहनाई बजने वाली थी। धर्मेंद्र की नातिन की शादी हुई और हाल में ही ईशा देओल का डाइवोर्स, ये अपने आप में काफ़ी कंट्रोवर्शियल था और लोगों ने इस वजह से धर्मेंद्र और सनी देओल, बॉबी देओल को काफ़ी कुछ खरी खोटी भी सुनाई थी। इतना ही नहीं, ये दावा किया जा रहा था कि ईशा देओल के डाइवोर्स के बाद सनी देओल या धर्मेंद्र इस पर अपनी राय रखेंगे। लेकिन आज तक इन दोनों का ना तो कोई स्टेटमेंट सामने आया है और ना ही इन दोनों की मुलाकात की कोई तस्वीर सामने आई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।